आज हम डिस्कस करेंगे सुभद्रा सेन गुप्ता की लिखी एक शॉर्ट स्टोरी द फोर्थ डॉटर, जो द रेमंड जेंटलमैन कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज़ में पब्लिश हुई थी इन 1994। इस स्टोरी में सुभद्रा सेन गुप्ता जी ने मेनली गर्ल चाइल्ड की जो स्थिति है, जो दुर्दशा है इंडियन सोसाइटी में, उसे दिखाया है। और इस सोसाइटी में बेटों को भगवान की तरह ट्रीट किया जाता है और वहीं गर्ल्स को बोझ समझा जाता है। इसी इनइक्वालिटी और डिस्क्रिमिनेशन को सुभद्रा सेन गुप्ता जी ने आर्टिस्टिकली इस स्टोरी में दिखाया है। इस स्टोरी में दिखाया गया है कि राधा जो है, उसकी 3 बेटियां हैं और चौथी बार भी उसे बेटी हो जाती है जिसका नाम मिनी है। राधा का पूरा परिवार और खुद राधा बेसब्री से एक बेटे का इंतज़ार कर रही थी, बट 4th टाइम भी लड़की होने से सभी का मन खट्टा हो जाता है। फैमिली में कोई भी 4th डॉटर मिनी को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, यहाँ तक कि राधा भी अपने न्यू बॉर्न बेबी मिनी को फीड करने से इनकार कर देती है। इनफैक्ट इस स्टोरी की बिगनिंग इसी लाइन से होती है, अ मदर रिफ्यूजिंग टू फीड हर न्यू बॉर्न चाइल्ड। अब यहाँ एंट्री होती है पार्वती बाई की, जो इनके घर की एक नौकरानी है। जब पार्वती को पता चलता है कि राधा ने मिनी को दूध पिलाने से मना कर दिया है, तो पार्वती इस चीज़ को सुनकर बहुत शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि एक मदर के लिए उसका बच्चा जान से बढ़कर होता है। बट यहाँ तो एक मदर ही अपने न्यू बॉर्न बेबी को मारना चाहती है बाय नॉट फीडिंग हर मिल्क। राधा का परिवार बहुत ही रिच है, उनका अपना एक ज्वेलरी शॉप है और ये लोग बड़ी हवेली में रहते हैं, बट ह्यूमैनिटी इनके अंदर बिल्कुल भी नहीं है। ये लोग इनह्यूमन और क्रूएल हैं, जो कि एक न्यू बॉर्न गर्ल चाइल्ड को अब्यूज़ करते हैं और उसे भूखा छोड़ देते हैं मरने के लिए, जस्ट बिकॉज़ कि वो एक लड़की है और उन्हें इस बार लड़की नहीं लड़का चाहिए था। बेटों को लेकर जो ऑब्सेशन है इंडियन सोसाइटी में, वो बहुत ही सीरियस है। इवन जो मोस्ट प्रॉस्पेरस हाउसेस हैं, वहाँ भी गर्ल चाइल्ड को बहुत कम वैल्यू दी जाती है इन कंपैरिजन टू हर ब्रदर। राइटर बताती हैं कि मिनी द अनवेलकम 4th डॉटर मरते मरते बचती है बिकॉज़ पार्वती जो मेड है उसे अपने साथ ले जाती है अपने रूम में और उसे गाय का दूध पिलाती है और उसका पूरा ख्याल रखती है। पार्वती अपने बच्चों का पुराना कपड़ा मिनी को पहनाती है और मिनी को वो बहुत प्यार करती है। पार्वती के साथ साथ उसका हस्बैंड और छोटा बेटा भी मिनी को बहुत पसंद करते थे। मिनी जब रोती थी तो पार्वती का जो बेटा है वो उसे अपने गोद में एक फेवरेट टॉय की तरह रखता था। मिनी को घर की मेड पार्वती ही पाल पोस कर बड़ा करती है। मिनी की जो बायोलॉजिकल मदर है राधा, वो कंफर्ट और लग्जरी में रहती है, उसे मिनी की ज़रा भी चिंता नहीं है। वो मरे कि जिए उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। एक दिन पार्वती राधा को बताती है कि मिनी ने फर्स्ट वर्ड माँ बोला है, बट ये सब राधा के लिए फालतू की बातें हैं बिकॉज़ उसे मिनी से कोई अटैचमेंट नहीं है। आखिरकार राधा को 5वीं बार में एक बेटा होता है और फैमिली में सभी बहुत खुश होते हैं। उनके ग्रैंड पेरेंट्स भी बहुत खुश होते हैं। बेटे के जन्म पर मिठाइयाँ बंटवाई जाती है और ग्रैंड पेरेंट्स इस बात को लेकर खुश हैं कि उनके धन संपत्ति को संभालने वाला एक वारिस आ गया है, जो उनके बुढ़ापे का भी सहारा बनेगा। इस स्टोरी में राइटर ने डिवाइस ऑफ आयरनी का बहुत इफ़ेक्टिवली यूज़ किया है। आयरनी ये है कि मिनी के पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स बहुत ही रिच हैं, वो एक लार्ज फैमिली अफोर्ड कर सकते हैं, बट फिर भी उन्होंने मिनी को एक्सेप्ट नहीं किया और मरने के लिए छोड़ दिया। दूसरी ओर जो घर की मेड है पार्वती, उसके पास ना ही पैसा है और ना ही रहने के लिए ढंग का एक घर है, बट पार्वती का दिल जो है वो बहुत ही बड़ा है। वो मिनी की दुर्दशा नहीं देख सकती है और इसीलिए वो डिसाइड करती है कि वो मिनी को अपने बच्चे की तरह रखेगी और उसे पाल पोस कर वो बड़ा करेगी। मिनी जब थोड़ी बड़ी होती है तो पार्वती उसके फ्यूचर के बारे में सोचती है और चाहती है कि वो एक अच्छे स्कूल से पढ़ाई करे, बट मिनी की जो रियल मदर है राधा, वो नहीं चाहती है कि मिनी बाहर जाए और पढ़ाई लिखाई करे। वो मिनी को अपनी नौकरानी पार्वती की तरह बनाना चाहती है, जो कि सिर्फ किचन में खाना बना सके। राधा के इसी सोच के कारण पार्वती एक दिन राधा से आर्ग्यूमेंट कर लेती है और ये जानते हुए कि इस कारण उसकी जॉब भी जा सकती है, बट पार्वती के लिए जॉब से बढ़कर मिनी का फ्यूचर था। फाइनली पार्वती और उसका ड्राइवर पति दोनों मिलकर राधा को कन्विंस कर लेते हैं कि मिनी भी स्कूल जाएगी। मिनी और उसकी जो 3 बहनें हैं वो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई करती है और
ये चारों जो बहनें हैं ये रिक्शा में स्कूल आते जाते हैं और इनका जो छोटा भाई है वो एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है, जो कि उस इलाके का एक बहुत ही बड़ा स्कूल है और उसे डेली कार से स्कूल छोड़ा जाता है। तो यहाँ डिस्क्रिमिनेशन और इनइक्वालिटी देखा जा सकता है क्लियरली कि कैसे लड़की और लड़के में भेदभाव किया जा रहा है। मिनी का रंग काला होने के कारण उसे सभी टीज़ करते हैं और उसके रियल पेरेंट्स भी उसे कोई वैल्यू नहीं देते हैं, बट मिनी का जो ब्रेन है वो उसका वेपन है। वो बहुत ही एक शार्प और इंटेलिजेंट लड़की है जो कि स्टडी में अपने स्कूल में टॉप करती है, जिस कारण से प्रेस वाले भी उसका इंटरव्यू लेने के लिए आते हैं और उसका फ़ोटो भी क्लिक करते हैं। बट मिनी जब अनाउंस करती है कि वो आगे मेडिकल पढ़ना चाहती है तो उसके जो रियल पेरेंट्स हैं उसे ऑर्डर करते हैं कि तुम बस घर पर रहो और कुकिंग सीखो जब तक कि तुम्हारे लिए कोई सूटेबल लड़का ना ढूंढ लिया जाए। मिनी के रियल पेरेंट्स के इस एटीट्यूड को देखकर पार्वती एक बार फिर मिनी के लिए स्टैंड लेती है और मिनी भी अपनी रियल मदर राधा से आर्गुमेंट करने लगती है और राधा से कहती है कि मुझे आगे की पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप मिला हुआ है और आपको इसके लिए कुछ भी पे करने की ज़रूरत नहीं है। मिनी गुस्से में राधा से कहती है कि तुम मेरी माँ नहीं हो, क्योंकि एक मदर अपने बच्चे का केयर करती है, उसे फीड करती है, बट तुमने मेरे लिए कभी कुछ नहीं किया है। ये सब बोलकर मिनी अपने घर से निकल जाती है। दूसरी तरफ राधा का जो प्यारा बेटा है उसे बहुत सी बुरी लत लग जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल गैम्बलिंग, अल्कोहल, वुमेन, बस इन्हीं सब चीज़ों में वो बिज़ी रहता था और जहाँ से उसे बेस्ट डाउरी मिला वहाँ उसने शादी कर ली और फिर अपनी वाइफ के साथ उसके घर पर रहने चला गया, क्योंकि उसकी वाइफ के पेरेंट्स जो थे वो अपनी बेटी को कहीं और जाने देना नहीं चाहते थे, बिकॉज़ सी इज़ देयर ओनली चाइल्ड। राधा का प्यारा बेटा अपना सारा सामान पैक करके अपनी वाइफ के साथ स्पोर्ट्स कार में बैठ के गुड बाय करते हुए चला जाता है और राधा और उसके हस्बैंड बस हेल्पलेसली देखते रह जाते हैं। इधर मिनी अपनी पढ़ाई पूरी करके एक फुल फ्लेज्ड डॉक्टर बन जाती है। जिस लड़की को उसके पेरेंट्स ने मरने के लिए छोड़ दिया था वो ही आज उनका सहारा बनी हुई है। राधा जब बीमार पड़ती थी तो मिनी ही उसका इलाज करती थी और अपने रियल फादर को भी मिनी ने फाइनेंशियली हेल्प किया। सो एट द एंड ऑफ दिस स्टोरी हम देख सकते हैं कि मिनी जो अनवेलकम अनवांटेड फोर्थ डॉटर है, जिसे उसके अपनों ने ही मरने के लिए छोड़ा था, आज वही लड़की अपने पेरेंट्स के ओल्ड एज में एकमात्र सपोर्ट है। जो उम्मीद राधा और उसके फैमिली ने अपने बेटे से रखी थी वो सब कुछ उसकी अनवांटेड फोर्थ डॉटर मिनी ने पूरी की। कुछ दिनों में मिनी की भी शादी हो जाती है और उसे एक बेटा होता है। स्टोरी के एंड में मिनी अपने बेटे को लेकर अपने पेरेंट्स के घर जाती है तो राधा, उसकी बायोलॉजिकल मदर और फादर दोनों अपनी बाहें फैलाकर मिनी का स्वागत करने के लिए दरवाजे पर खड़े होते हैं और उनके बगल में पार्वती और उसका हस्बैंड भी खड़ा होता है। तो बस इसी सीन के साथ ये स्टोरी यहीं पे ख़त्म हो जाती है।